स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 14 सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट थर्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। ठीक है, तो इससे पहले की दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। पहले पार्ट में हमने जो है कुछ फॉर्मुलेस डिस्कस किए थे, सेकंड पार्ट में एंट्रेंस करना सॉल्व किया था, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। थर्ड पार्ट में हम लोग जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि पहले वीडियो को रोक दो, पहले लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग जो है लाइक नहीं करते हो। मैं बहुत दिन से बोल नहीं रहा था, आप लोग लाइक नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मुझे जो है टाइम टाइम पे बताते रहा करो कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में प्ले स्टोर का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और एग्जाम बहुत पास है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, 4-5 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। तो 10 बजे डेली टेस्ट सीरीज आएगी। ठीक है, डेली 10 बजे, और किसी किसी दिन 2 टाइम कर लेंगे, 10 बजे भी दिन में और शाम में 5 बजे भी। ठीक है, मैथमेटिक्स के जो टेस्ट सीरीज है, मैथमेटिक्स पोर्शन के, तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज पोर्शन में मिल जाएगा। और काफी ज्यादा स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे मिलने वाला है। कुछ भी चीज आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो ऐप को डाउनलोड करें, सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करें, क्योंकि आप लोग जो है न्यू स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए अभी बेस कुछ बना नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को अभी सब कुछ, सब कंटेंट फ्री ही दिया जाए। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ फ्री आपको मिलेगा। ठीक है, ऐप आप डाउनलोड करिए, और प्ले स्टोर पे जो है रिव्यू करना ना भूलें, प्ले स्टोर पे रिव्यू जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एसआई ऑन। तो एसआई ऑन, तो पी इक्वल टू, अगर आपने दो पार्ट नहीं देखे तो पहले देख लेना कि एसआई किस पे निकालना, 16,000 पे। 16,000 रुपीज क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ठीक है, और किसने दोनों पार्ट देख लिया मुझे बताओ कमेंट करके। और टाइम जो है, टाइम कितना है? 4/1/2%। इसका मतलब क्या है? 4/1/2 का 42819/2% ले लो, या फिर 4.5% ले लो, दोनों में से कुछ भी यूज कर लेंगे। ठीक है, रेट कितना है? सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम जो है परसेंट में थोड़ी होता है, सॉरी। टाइम जो है 3 ईयर 3 मंथ लिखा हुआ है, 3 ईयर 3 मंथ। ठीक है, तो इसके दो तरीके बता दूंगा मैं आपको। और रेट जो है 4/1/2, मतलब 9/2%, या फिर 4.5%, ये है। बेसिक क्वेश्चन है, तो सिंपल हमें क्या निकालना है? ऐसा ही तो निकालना है। ऐसा ही क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। या तो एक काम करो कि 3 साल का पहले निकाल लो, 3 महीने का बाद में निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। पहला तरीका तो ये है। पहले 3 साल का निकालते हैं। P कितना है? 16,000। रेट कितना है? 9/2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 9/2। ठीक है, टाइम कितना है? 3 ईयर। पहले 3 ईयर का निकाल लेते हैं। अपॉन में 100 होता है, 100 यहाँ आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 से 56, 8 2 16, 16 और 5, यही होगा। 8 से 56, 8 2 16, 17 18 19 20 21। ठीक है, 2160, तो 2160 आ रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का। तो अभी हमने सिर्फ 3 इयर्स का निकाला है। यहाँ पे देखो 3 मंथ का निकाल लेंगे। ऐसा ही क्या होगा? P 16,000, आर वही 9/2 इंटू टी कितना हो जाएगा? 3 मंथ है, तो इसको 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में हो जाएगा सेम। ठीक है, 2 8 जा 16 0, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 0, तो 9 2 जा 18, 180 रुपीज़। ठीक है, तो 180 इसमें ऐड कर दो, पता चल जाएगा कितना हुआ। 0 6 6 12 13 का 4 कैरी लग गया 1 2 1 3 1 4, तो 2440 जो है टोटल इंटरेस्ट लगेगा। तो पहला मेथड तो ये था, या फिर दूसरा मेथड क्या कर सकते हो? सिंपल करो, 3 इयर्स का मतलब 3 साल में कितने महीने होते हैं? 3 12 जा 36 प्लस 3 39 हो जाएगा। तो 39 मंथ है, तो 39/12 रख दो डायरेक्टली। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 16,000 P इंटू आर इंटू टी, टाइम कितना? 39/12 है। ठीक है, और यहाँ 100 होता ही है, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आ जाएगा। यहाँ से सिंपल एक बार में आ जाएगा। 2 8 16 0,
4 3 12, 4 2 8 0, 3 3 9, तो 23 60, 60 को 39 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा इसमें। 6 9 54, 6 18, 18 और 5 23, सॉरी कहीं गलत हो रहा है क्या? 6 9 54, 5 4, 5 कैरी, 60 18, 90 20, 21 22 23, 23 आ रहा है। देखना कहीं इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। 0, अच्छा सॉरी यहाँ गलत हो गया था। 1 + 1 2 1 3 तो होगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया था, सही कर लेना। 2 3 4 0 यहाँ से भी आ रहा है। तो मुझे बताना कौन सा मेथड, देखो आंसर सेम है। ऐड वैड करने में कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कर लिया करो, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन सा मेथड इजी था, फर्स्ट या सेकंड, मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड फर्स्ट इजी है, सेकंड इजी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, साथ में फीडबैक बताया करो, बताते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है कि मुझे पता चलता है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और कुछ बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो एग्जाम टाइम में तो भाई ऐसा मत करो, एग्जाम के टाइम पे मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, कि जल्दी जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाते, सिर्फ आपके वीडियो देखते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि जब बच्चे मेरी वीडियो देख के कर रहे हैं तो फिर कुछ बच्चों के कारण तो उनका जो है पढ़ाई बेकार ना हो, कुछ बच्चों के कारण हम छोड़ दे वीडियो बनाना कि भाई वीडियो में कुछ बच्चे नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे देखते हैं उनका भी जो है लॉस हो जाए। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एसआई ऑन, एसआई किस पे निकालना है? 12,000, ठीक है, फॉर 8 ईयर 4 मंथ, ये भी सेम क्वेश्चन है। टाइम कितना है? 8 ईयर 4 मंथ, कैसे भी कर लो, तो मैं एक बार में कह देता हूँ। 12 8 96 + 4, 96 + 4 का मतलब क्या? 100 मंथ, ठीक है। इसको मैंने मंथ में कर लिया, तो इसको डिवाइड बाई 12 कर दूंगा तो ईयर में हो जाएगा ना, सिंपल, ऐसे कर लिया मैंने। कोई डाउट? अब रेट कितना है इसका? 3%, निकाल दो। ऐसा ही क्या होता है? P × R × T, 100/12 आया होगा, ठीक है, और ये अपॉन में तो 100 होता है ये फॉर्मूले के हिसाब से, 2 0 2 0 कट गया, 3 4 12, 4 3 12, 0 0 0, तो कितना आ जाएगा? ऐसा ही 3000 रुपीज, सिंपल है ना, इजी। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 8 ईयर 4 मंथ है, तो एक काम करो, इसको भी मंथ में कर दो, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 8 साल में कितने होंगे? 12 8 96, तो 96 + 4 100 मंथ हो गए, तो इसको ईयर में डिवाइड बाय 12 कर देंगे, सिंपल, ऐसे कर सकते हो। तो बताना ये मेथड इजी है, मुझे तो यही इजी लगता है वैसे, और आप लोगों को मुझे बताना कि कौन सा मेथड इजी लगता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के फीडबैक से ही आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ कि किस टाइप से आप लोगों को समझ में आता है, तो आगे जो है उसी टाइप से माइंडसेट पता चल जाता है इसके ना, इससे माइंडसेट हमें पता चल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 3? ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, कि कितना पैसा इनिशियली लगाया जाए, विल द एसआई फॉर 7 ईयर, टाइम कितना देखा है? 7 ईयर 6 मंथ एट 5%, रेट कितना दे रखा है? 5%, बी 450, तो एसआई की वैल्यू दे रखी है कि स्टार्टिंग में कितने रुपए लगाया जाए, इनिशियली कितना पी हो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो, कि 7 साल 6 महीने में 5% के हिसाब से जो एसआई जो है 450 हो जाए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे करेंगे। 12 7 84, 84 + 6 कितना होता है? 90 मंथ हो गया, तो ईयर में वापस चेंज करो, डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो एसआई का वैल्यू क्या होता है? P × R × T/100, सेम, ऐसा की जगह तो 450, P की जगह P ही रहने दो, हमें निकालना है। R कितना है? 5, T कितना है? 90/12 × 100, ये 100 कौन सा है? P × R × T/100, ये 12 कहाँ से है? इसके डिवाइड वाला, ये नीचे इसके साथ आ गया, ठीक है। तो P की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों तो 450 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 12 × 100, ठीक है, और हमें P निकालना, तो ये दोनों डिवाइड में जाएगा, 5 × 90, ठीक है। तो यही होगा P, सॉल्व कर लो, P की वैल्यू हो जाएगी 5 9 45, 0, 90 से 90 कट गया, सिंपल। 12 × 100, तो P क्या हो जाएगा? 12 × 100 क्या हो जाएगा? 1200 रुपीज, सिंपल। कि इनिशियली अगर 1200 रुपये लगाया जाए
7 साल 6 महीने के लिए, तो 5 साल के बाद उसका जो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 450 रुपए हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है ना, बताओ फटाफट बताओ। इजी क्वेश्चन है काफी। तो थोड़ा सा बस इसमें कंफ्यूजन इसी को लेके आ रहा है, तो इसको हमें कंफ्यूजन को सॉल्व आउट करना है, बस थोड़ा सा यही है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ पिछले जैसा ही है। जो पीछे जैसे क्वेश्चंस थे सेम वही तरीका है, टेक्निक वही है, वही 2 फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं, उसके अलावा कोई भी तीसरा फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, टाइम दे रखा है 2 ईयर, रेट दे रखा है 8% पर एनम, इस 2560, एसआई दे रखा है 2560, क्योंकि हमें एसआई बोल रहा था कि जो एसआई है किसी अमाउंट पे 2 साल पे 8% के दर से वो 2560 है, तो व्हाट इज द सम, तो बताओ वो इनिशियल अमाउंट कितना था, कि वो पैसा कितना था, तो ये सम क्या है, ये पैसा क्या है। सिंपल वही सेम फॉर्मूला लगेगा, एसआई इक्वल्स टू, एसआई डायरेक्टली लिख रहे हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो हमें इस पी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा 2560 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई, ये दोनों जो है डिवाइड में जाएंगे, इक्वल्स टू पी, यही तो होगा, यही होगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, 2 5 जा 10, 0 यहाँ 50 आ गया, 8 से डिवाइड करो, 8 3 24, 1 6, 8 16 0, तो 320 इंटू 50, तो पी क्या होगा 320 मल्टीप्लाई बाई 50 कर दो, क्योंकि पी की वैल्यू यही तो है, 320 मल्टीप्लाई बाई 50, नीचे से सब कट गया, तो 5 2 10 का 0, कैरी लग गया 1, 3 5 15 116, 16 तो ये हो गया 160 और 2 0 ये लग जाएंगे, तो इनिशियल अमाउंट कितना होगा 16,000 रुपीज अगर होगा, तो 2 साल में 8% की दर से इसका ब्याज कितना हो जाएगा 2560 रुपए, 2560 रुपीज, ठीक है, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ना, 16,000 फोर्थ का आंसर है क्या 16,000, हाँ 16,000 है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है ही नहीं, बस डिफिकल्ट हम लोग बना देते हैं, एक ही बेसिक रूल लग रहा है, वही सब सेम फॉर्मूला लग रहा है, हर क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है, बताओ हर क्वेश्चन में ही तो लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन व्हाट टाइम, इसमें क्या पूछा गया टाइम, इन व्हाट टाइम विल द एसआई ऑन 4000, एसआई ऑन 4000, तो पी की वैल्यू कितनी है 4000, ठीक है, एट 7.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7.5%, ठीक है, बी 1050, तो एसआई, एसआई दे रखा है हमें 1050, क्योंकि एसआई की बात कर रहे थे कि एसआई जो है इस अमाउंट पे इतने रेट पे इतना हो गया, ठीक है, तो बताओ टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम पे होगा, कि अगर इतने रुपीस हम इन्वेस्ट करें 4000, तो 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कि ऐसा इतने कितने दिनों में हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला है, ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी तो हमें निकालना है अपॉन 100, ठीक है, तो 1050 ये कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 7.5, तो पॉइंट हटा दो तो एक 0 ऊपर लग जाएगा, सिंपल, इस 0 से 0 कट गया, 5 टू 5 1 जा 5 2 5 5 5 25, 5 की टेबल से कट गया, 5 टू 10 5 1 जा 5 0, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दो, सही कर रहे हैं ना, 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 जा 20, सही आ रहा है, या पहले 3 से करो, 3 5 जा 15, 3 7 21 0, 5 1 जा 5 2 0 5 4 20, ठीक है, 14 अपॉन में 4 आ रहा है, तो 14 अपॉन में इसमें मंथ का भी कंसेप्ट है क्या, देखते हैं, तो इसमें जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 14 अपॉन 4, टाइम कितना आ रहा है 14 अपॉन 4 आ रहा है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली बात, इसको काट दो, 2 7 14 2 2 4, तो 7 अपॉन 2, 2 3 6 प्लस 1 7, तो 3 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा, चेकआउट करो, ऑप्शन है 3 1 अपॉन 2, तो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आ गया, कैसे भी काट लो, मैं सोचा था कि डायरेक्टली कट जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मैं सोचा क्या पता डायरेक्टली कट रहा हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं कट रहा था, तो मिक्स फ्रैक्शन में ही आ रहा है, समझ में आ गया ना,
कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल सा है, बस ये आपको खुद से करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में फिर आपको जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस खुद करो कि कैसे आया ये। अगर इस वाले से समझ में नहीं भी आया, वैसे तो आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो फिर भी उसको देखो, आपको प्रोसीजर पता चल गया, पूरा क्वेश्चन का प्रोसीजर पता चल गया, तो सिंप्लीफिकेशन तो आप लोग कर ही सकते हो कि भाई किसको किससे काटना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500, अमाउंट कितना है, 500 है, अमाउंट 500 है, फॉर 2 ईयर, टाइम 2 साल है। ठीक है, सर्टेन डेट इज 100। ठीक है, ऐसा ही जो है 100 है। तो then what is the certain, then what is the interest for 5 year on the same amount at the same rate। तो 5 साल का बताना है, सिंपल भाई, 2 साल का दिया है तो इसमें क्या नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो रेट निकाल लेते हैं। ऐसा इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल है, देखो पहले हमें भाई 2 साल का डेटा दे रखा है कि 2 साल में 500 रुपये अगर लगाते हैं तो 2 साल में उसका इंटरेस्ट 100 रुपये होता है। तो बताओ अगर 5 साल के लिए किया जाए तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा। पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, रेट किस रेट से इस पर ब्याज लग रहा है, इससे कट गया तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ये आ जाएगा आर की वैल्यू, ये और ये डिवाइड हो जाएगा, 5 टू 10 0, 2 10 जो 20, तो आर कितना आ गया 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया 10%। तो अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो 5 साल का बताया ना, तो यहाँ आर ले लो 10% और यहाँ पी ले लो 500 ही लगाना है, सेम अमाउंट एट सेम रेट, और टाइम कितना हो जाएगा 5 साल के लिए, तो निकाल लो सिंपल। ऐसा ये देखो 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 5 5 25 250 रुपीज होगा, सिंपल इजी है ना। 250 रुपीज इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 हो गया, नहीं 7, एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 10 ईयर। कुछ अमाउंट है, मानते हैं एक्स था, वो डबल हो जा रहा है, पहले एक्स लगाया तो वो 2x हो गया, अमाउंट है ना, मतलब उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, कि पहले अगर हमने 100 रुपये लगाया तो वो 200 हो गया, आप चाहो तो उसको 100 और 200 भी लेके कर लो, कर सकते हो। मैंने लिया कि वो अमाउंट 100 रुपये था तो वो 200 हो गया, डबल हो गया, तो हम कर सकते हैं ना, 100 था तो वो 200 हो गया, कितने कितने साल में, 10 साल में, 10 ईयर्स में कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल है, तो भाई जब ए दिया है तो ए में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, पी प्लस एस आई, तो अगर ए में से अगर पी को हटा दे तो ऐसा ही आ जाएगा, तो ए कितना है 200 में से अगर 100 को माइनस करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो एस आई की वैल्यू हो गई 100, क्योंकि देख लो 100 से 200 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये क्या, ये ब्याज है ना, 100 रुपये ऐसा ही आ गया, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर तो हमें निकालना है, इंटू टी अपॉन 100, तो 100 से 100 कट गया, तो 100 डिवाइडेड बाई ये 10 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू आर, तो आर कितना का रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। एनी डाउट, ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस ये कि आप उसको डिफिकल्ट बनाते हो या इजी बनाते हो, चॉइस इज योर्स, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस क्वेश्चन को करते कैसे हो, हार्ड करके या इजी करके। क्वेश्चन नंबर 8, द मंथली सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 इज 15। अच्छा, क्या कह रहा है कि 1000 रुपीज पे जो है एक महीने में जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो 15 रुपये आता है। ठीक है, ये 1 मंथ का है, मंथली लिखा है ना, और द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो बताओ साल के हिसाब से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो एक महीने में 15 रुपये आता है, तो एक साल में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 15 12 जो 180 होता है आई थिंक। ठीक है, तो एक साल में 180 रुपये आएगा, तो
टाइम तो हमें 1 गिवन ही है, तो ऐसा इक्वल टू 180 इक्वल टू पी इंटू आर हमें निकालना है इंटू टी अपॉन 100, यही है। और कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 10, कितना आएगा 1.8%। देखते हैं सही है कि नहीं है, फटाफट देखो। इसमें 18% ऑप्शन में है, 18% आएगा। अच्छा सॉरी 100 थोड़ी है नीचे, डिवाइड में 100 थोड़ी है, एक ही तो जीरो है, 18 ही आएगा, सॉरी। ठीक है, मैंने 100 समझ लिया था, एक जीरो है ना, तो एक जीरो है तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 18% ही तो आएगा, सिंपल। कोई डाउट? मुझे भी 1.8 पे डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने आंसर चेक किया। ठीक है, 18%। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 10,000, 10,000 गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ 18% पर एनम। व्हाट इज इट्स इंटरेस्ट पर मंथ, तो इसका पर मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये पर एनम के हिसाब से गिवन है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं पर एनम। ठीक है, तो एक्स देखो हमसे अब पूछ रहा है कि इसका मंथली जो है कितना इसका इंटरेस्ट होगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले एक साल में कितने रुपए इंटरेस्ट लेंगे वो चेकआउट कर लो। एक साल का आ जाएगा, उसको 12 से डिवाइड कर देना, एक महीने का आ जाएगा। तो टाइम ले लो 1 ईयर, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इससे क्या आएगा, एक साल का हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1800 रुपीज। तो एक साल का हमारे पास रेट ऑफ एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक साल को डिवाइड कर देंगे 12 से, 12 इंटू 12 60, 12 5 60 0, तो एक महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा 150 रुपए। सिंपल है, सिंपल है ना। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, जल्दी जल्दी करो। हो गया, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि 18% साल के हिसाब से है, तो बताओ इसका इंटरेस्ट पर मंथ कितना होगा, एक महीने में कितना होगा। पहले हमने चेकआउट कर लिया कि भाई एक साल में कितना इंटरेस्ट रहेगा, एक साल का पता चल गया, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800, पी कितना है 1800, टाइम कितना है 10 ईयर 10 साल, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। रेट कितना है, ठीक है ये, ठीक है ये है ना, सॉरी एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हमसे ये पूछा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल, इसका आंसर आ गया, 10 साल में क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई एक साल में 10% बढ़ रहा है, तो 10 साल में क्या होगा 100%, तो जितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में भी। सिंपल है, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, आप लोग अगर बस थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स सीख जाओ ना, तो आपको डायरेक्टली भी आप आंसर्स बता सकते हो। ठीक है, कि भाई एक साल में जब 10% ब्याज मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 साल में कितना होगा 100%, तो 100% का मतलब क्या है, जितना अमाउंट हमने लगाया उतना ही अमाउंट हमें वापस रिटर्न बैक मिल जाएगा। 11th वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन, सॉरी हो गया ना, नहीं हुआ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500, पी कितना है 500, टाइम कितना है 4 ईयर, एट द रेट ऑफ 8%। निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत सिंपल है, जैसे इसका नाम है सिंपल, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 5 4 20, 28 जा 2 8 जा 16, तो 160 रुपीज। सिंपल 160 रुपीज होगा। ठीक है ना, इजी है, इजी ही है, ठीक है, हार्ड नहीं है। और इस टाइम आप लोगों की प्रैक्टिस का टाइम है, जिसको क्वेश्चंस आते भी हो ना वो प्रैक्टिस करो, साथ के साथ करो, ऐसे तो करोगे नहीं। ठीक है, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वीडियो के साथ में करोगे तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा करने में, सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट बनेगा। मुझे बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 10 क्वेश्चन तक, 11 क्वेश्चन तक क्लियर है? यस और नो, क्लियर है? कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं है। और भाई इस चीज को ध्यान रखना कि जितने व्यूज आए ना उतने कमेंट, अगर आपने
लाइक कर दिए तो एक हिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन आप लोग करते नहीं। यू कैन क्रिएट हिस्ट्री बट यू डोंट वांट। तो चलो कोई बात नहीं, लाइक से हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती। नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेके करो, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेकर के हिस्ट्री क्रिएट करो। मुझे बताओ ये वाला सेकंड ऑप्शन आप लोग चूज करना चाहोगे? सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहोगे कि नहीं? फर्स्ट छोड़ दो, उसको प्रायोरिटी हम नहीं दे रहे। प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी हम देंगे कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन। अगर आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है तो वही मेरे लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ है, ठीक है, वही सब कुछ है। सिलेक्शन ले लो बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अ वुमेन बोरोज अ सम ऑफ 3000 रुपीज। एक वुमेन ने कितना बोरो किया, कितना उधार लिया? 3000 रुपीज, ठीक है। फ्रॉम अ फ्रेंड, सी प्रोमिसेस टू रिटर्न, उसने वादा किया कि उसको कितना रिटर्न करेगी? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट 8%। एक साल के बाद वो कितना 8% के रेट पे उसको रिटर्न करेगी अमाउंट, ठीक है। तो बता टोटल अमाउंट वो उसको कितना देगी, तो टोटल अमाउंट बताना है। तो पहले ऐसा ही निकाल लो। ऐसा क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 324 240 रुपीज होगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 3240 रुपीज। ए इक्वल्स टू क्या होता है? P प्लस ऐसा ही होता है। ए इक्वल्स टू P प्लस ऐसा ही, ऐसा ही आ गया था हमारे पास, और P हमारे पास गिवन था, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया आंसर, ठीक है। सिंपल है, 12th वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वैसे तो मजा आ रहा हो सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताया करो। 13 क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 20,000, पी की वैल्यू कितनी है? 20,000, ठीक है, 2 ईयर, ठीक है, सिंपल। ही हैड टू रिपे 24,800, तो उसको टोटल अमाउंट दे रखा है, उसने टोटल कितना रिपे किया? 24,800 रुपीज जो है, मतलब 20,000 रुपये लिया था, 2 साल के बाद इतना पे किया टोटल। तो बताओ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वाज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? सिंपल है भाई, इतना पैसा लिया था और इतना पे किया, तो इसका मतलब कि कितना एक्स्ट्रा पे किया? 4,800 पे किया। तो मतलब ये क्या पे किया? ये एसआई पे किया, सिंपल इंटरेस्ट पे किया। तो एसआई की वैल्यू एसआई इक्वल्स टू पी, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बताओ समझ गए नहीं समझे कैसा हुआ? आर की वैल्यू निकालनी तो 200 डिवाइड में जाएगा, और 2 भी है साथ में, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 12%। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ही। कह रहे कि भाई 20,000 रुपये थे, 2 साल के बाद इतने रुपए पे किए, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? तो पहले ये देख लो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट लगा, 4,800, मतलब ये जो है ये इंटरेस्ट का पैसा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी अपॉन 100, सिंपल आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। इसके बाद हम लोग करते हैं 14 क्वेश्चन करते हैं, रिवाइज कर लें। एक इरेजर नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 650, पी कितना है? ऑन 650 है, तो पी तो होगा 650। 6 मंथ, हमेशा ईयर में लेता हूँ, डिवाइड बाय 12 कर लो, क्योंकि मंथ को ईयर में करने के लिए डिवाइड बाय 12 करते हैं, इस 32.50। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 32.50 है, ये हमें गिवन है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वाज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है ना क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, यहाँ 100, यहाँ 100 पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आता है, तो ये 12 इसका वाला है, 6/12 था ना। सॉल्व करो, आर निकालेंगे तो क्या होगा? 32.50 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 650। देखो सिंपल क्या किया, आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ डिवाइड में आ गया, वही सेम चीज किया। तो देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3250 हो जाएगा,
ठीक है। तो देखो 6 2 12, इस 0 से 0 कट गया, 65 5 से काट देते, इतना दिमाग क्या लगाना। 5 × 5 5 से 15, 5 से 30, 5 तो देखो 13 5 65 कट गया ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 × 2, 5 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 5 2 जा 10%, सिंपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, समझ लो, उतार लो, इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ पर्सन टुक अ लोन ऑफ 4000, कितना लोन लिया, 4000 रुपीज, ठीक, 4000 फॉर 2 ईयर, टाइम कितना है, 2 साल। सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना है, 16%। क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ही हैड टू पे बैक इट एट एंड ऑफ 2 ईयर, तो कितना अमाउंट टोटल पे करना है। तो मतलब हमें जो है अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, टोटल अमाउंट निकालना है ना, ऐसा ही निकाल लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, मल्टीप्लाई कर लो, 16 टू 32, 32 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 12, 128 12810, तो इतना तो इंटरेस्ट होगा। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, P प्लस एस आई, P है 4000, एस आई है 1280, तो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5280, टोटल अमाउंट इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। 52 कहाँ गया 5280, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट रेट परसेंट, ऑब्वियस बात है, रेट आर निकालना है, रेट निकालना है, विल बी एस आई ऑन, पी की वैल्यू कितनी है 2500 रुपीज है, बी 750, तो एस आई की वैल्यू क्या है कि कितने रेट परसेंट पे, अगर 2500 रुपये है हमारे पास इनिशियल अमाउंट, तो 750 हो जाए टाइम 3 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो आर निकालना है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम, कुछ अलग है ही नहीं, कुछ नया है ही नहीं, ये तो बस इसलिए करा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, साथ के साथ आप प्रैक्टिस कर लो। और कुछ बच्चे कहते हैं सर दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वैसे भी प्रॉब्लम ना आए, कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा 750 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 3, 25 3 75 0 3 10 30, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है 10%, ठीक है। 3 साल में कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, हो गया होगा, ठीक है, रेस कर दे, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट सम विल अमाउंट टू 3300, अब ये देखो ये एंट्रेंस वन का फर्स्ट क्वेश्चन जाता है, व्हाट सम विल अमाउंट, कि कितने रुपए हो, व्हाट सम विल अमाउंट, कितने रुपए हो जो कि बाद में कितना हो जाए 3300 हो जाए, कंडीशन क्या है टाइम 2 साल में, और सॉरी 2 ईयर्स 6 मंथ है, इसमें ये नया आ गया मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, पी की वैल्यू बतानी है, तो पहले तो यही कर लो, 12 2 24 24 6 30, 30 अपॉन में 12 कर दिया मैंने, पता चलेगा क्यों, इसको मंथ में कन्वर्ट किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर 12 से डिवाइड कर दिया, आ गया। तो पहले तो हमें क्या निकालना है, इसमें ये फॉर्मूला रहेगा ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, ए की जगह रख दो 3300, पी हमारे पास है नहीं तो यहाँ एक्स रख लो, एस आई की वैल्यू क्या होती है पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100 तो होता ही, ठीक है, इस 0 से 0 कट गया, 3 4 जो 12, तो 3300 इक्वल्स टू एक्स प्लस
15x अपॉन में 10 4 जा 40, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 15 तो 55x हो जाएगा इक्वल टू 3300। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3300 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 55, ये होगा ना। करो सॉल्व करो, 11 3 जा 33 0 0 11 5 55 5 8 जा 40 8 3 24 2 4 0 तो इनिशियली 2400 रुपीज़ होते तो वो 2 साल मतलब 2.5 साल में 2 ईयर 6 मंथ में 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो कितना अमाउंट हो जाता 3300 रुपीज़ हो जाता। तो 2400 ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है गिवन है, कर लो इसे फटाफट फटाफट कर लो, ठीक है ओके। तो बेसिक क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बस फॉर्मूले आपको बस 2 ही याद करने हैं, इसमें ज़्यादा फॉर्मूलेस है भी नहीं, बस ट्रिक है, बस थोड़ी छोटी सी लॉजिक है, आपको करना आना चाहिए। अगर देखा हो तो आप कर लोगे। वीडियो अगर आपने दोनों तीनों वीडियो जो भी 3 पार्ट्स हैं उसको अगर आपने देख लिया, बस इतना भी देख लिया ना, तीनों पार्ट्स विदाउट सॉल्व किए भी, वैसे सॉल्व करना तो प्रैक्टिस मस्ट है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप इतना देख के अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो तो गारंटीड इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लो, आई गारंटीड। क्वेश्चन नंबर 18, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम डबल एट 5%, कितने साल में जो है 100 200 लेके कर लो कि जो मनी जो है डबल हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है तो बताओ कितने साल में जो है मनी डबल हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि भाई 100 रुपये थे मेरे पास, आप क्या कितना कितना भी ले सकते हो, 100 रुपये थे मेरे पास, वो 200 हो जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो बताओ कितने कितने सालों में होगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 100 रुपये मिल रहा है, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ये 100 रुपये इंटरेस्ट है, तो ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू टी अपॉन 100, इससे कट गया 100 डिवाइडेड बाई 5, टाइम कितना हो गया 20 ईयर्स। तो अगर मैं 100 रुपये लगाऊंगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो 20 साल में जो अमाउंट है मेरा डबल होगा, 100 रुपये का मुझे 200 रुपये रिटर्न मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना ओके। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, यहां पे भी रेट पूछा है, आर पूछा है, ठीक है, आर हमें निकालना है ओके। सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स, मतलब अगर तुमने 100 रुपये लगाया तो कितना हो जाए 4 टाइम्स 400 हो जाए, 100 के 400 हो जाए, इटसेल्फ इन 15 ईयर 15 सालों में, टाइम कितना देखा है 15 साल। अगर 100 रुपये अगर हम इन्वेस्ट करें तो रिटर्न कितना मिले 4 टाइम्स मिले 400, तो बताओ इसमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 100 रुपये तो भाई इनके खुद के थे ना लगे हुए, तो 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब ये 300 रुपये इंटरेस्ट है, ब्याज है। 300 इक्वल्स टू पी इंटू आर हमें निकालना है, टी 15 है अपॉन में 100, तो आर की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 15, देखो बताओ कितना आ रहा है 15 टू 30 जीरो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 20%, ठीक है, इजी है, लॉजिक सेम है। अगर आप लोगों ने देखा होगा जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं 20 क्वेश्चन हम जो है एंट्रेंस कॉर्नर में कर, सॉरी एंट्रेंस कॉर्नर में 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एंट्रेंस कॉर्नर में कर चुके हैं, 19 क्वेश्चन यहां कर चुके हैं अभी तक, और कुछ 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उसमें किए थे, बेसिक इंट्रो में किए थे। अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग अंदाजा लगाए तो 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 50 क्वेश्चन में मुझे बताओ कुछ अलग लॉजिक है क्या, बस वही चीजें हम सेम चीज पे ही घूम के आ जा रहे हैं, एक ही चीज सेम चीज ही हमें करनी हो रही है, तो इसमें इतना सोच कोई डिफिकल्ट चैप्टर तो है नहीं, ठीक है, डिफिकल्ट तो है नहीं, मुझे बताओ डिफिकल्ट है क्या, कोई मुझे बताओ। बहुत बच्चे सिंपल इंटरेस्ट को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, तो मुझे बताओ आप देखने के बाद डिफिकल्ट लग रहा है, पहले डिफिकल्ट था, ये बताना है, पहले डिफिकल्ट लगता था और अब डिफिकल्ट लगता है, यस और नो में मुझे बताना, इलेबोरेट करके लिख देना अगर आपका मन हो तो, मैं एक एक के कमेंट रीड करता हूँ, इस बात को याद रखना, मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ, सभी के कमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर शर्मा टेक्स लोन ऑफ 25,000, कितना है 25,000 रुपीज का लोन लिया, ठीक है, एंड रिपेज अमाउंट टोटल कितना पे किया है, शर्मा जी ने 31,000 पे किया है, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, टाइम कितने साल में 2 साल में। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट बताना है कितने इंटरेस्ट से जो है कितना इंटरेस्ट
इस पे जो है सिंपल इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो देखो 25,000 का 31,000 मतलब कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये 6,000 रुपीज क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। बैंक ने इंटरेस्ट लिया होगा, 6,000 जो था ऐसा ही था। पी ये है, एक और जीरो आएगा। आर कितना है, आर तो हमें निकालना ही है। टाइम कितना है, 2/100। 25 50, 500 हो जाएगा। 6,000 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल्स टू आर। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 × 5 5 to 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम। तो देख लो, पहले इसको कर लो, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, या जो भी करना हो कॉपी पे कर रहे हो लिख लो, रोक के कर लो। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी जल्दी वीडियो ला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं, और किसी के लिए नहीं। क्या मैं वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ, नहीं, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि जल्दी जल्दी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम जो है आपके वीडियोस पे ही डिपेंडेंट है, तो डेट्स वाई आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलना कि सर जैसा ही पढ़ाया, जो समझ में आया नहीं है। और ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, प्रैक्टिस करनी है एग्जाम की, तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो। थैंक यू वेरी मच।